आगे बढ़ेंगे। जो क्यू एम एम, RMS सेम वाला ना। हाँ, GM एंड HM, राइट। यूजुअली हम लोग यहां पर ही काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया था जो T2 लेमा एंड रीअरेंजमेंट, राइट, रीअरेंजमेंट, ये जो हम लोगों ने देखा हुआ था वो, एंड कॉची शॉज जो है ये, राइट। होल्डर अभी हम लोगों ने होल्डर पर काम नहीं किया है, होल्डर को मैंने नहीं दिया है आपको, बट कुछ इस तरह की वर्किंग हमारे पास रहेगी जिस पर हम लोग काम करेंगे। तो विल स्टार्ट विथ अ सिंपल क्वेश्चन जो आराम से आपको दिखाई दे एंड जिस पर हम लोग काम कर सकें। तो आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन, राइट। ध्यान से, गिवन है एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1, एंड एक्स वाई जी के बारे में एक और बात गिवन है, दैट बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। ऑब्वियसली इनइक्वलिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो एक हिंट भी दे देता है कि आपको AMGM लगाना कुछ काम कर जाएगा, राइट। एंड एक्स क्यूब अपॉन 1 + y 1 + z प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 ये हमेशा ख्याल रखना, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं AMGM, 99% चांस रहेंगे RMO में AMGM से क्वेश्चन सॉल्व होने के। आप बहुत और चीजें लगा सकते हो, बट यहां से क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होने का चांस रहेगा अगर आपने ढंग से किया तो। हो सकता है वहां पर आप कोई दूसरे तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप जब आओगे तो मैं उसी को दिखाऊंगा आपको, देखो AMGM से ये हो सकता था। AMGM बहुत स्ट्रांग टूल है, राइट। थोड़ा सा उसको हम लोग ऊपर नीचे करके लगाना शुरू करें तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। XYZ की वैल्यू गिवन है, दिस इज फॉर यू। देखिए एक बार, राइट। मैं स्टार्ट लूँ? सर होने वाला है। ओके।
अगर कुछ अभी हिंट दिया था मैंने, हाँ सर, वही यूज कर रहा हूँ। काम कर जाएगा वो, बट उसको थोड़ा इफेक्टिव तरीके से। थ्री हाँ बाई सर। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आई थिंक बस यही रहता है कि 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 + z इज लेस देन इक्वल टू 8। ये कैसे करें? नहीं, ये भी हो जाएगा, एमजीएम से हो जाएगा ये। आपने जो बोला जय, उसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं या आपने ऐसे ही नहीं ये सर, ट्रिवियल। मैं अभी प्रूफ बता सकता हाँ हूँ आपको। मतलब प्रूफ करके बस दे तो यही फिर। सर हाँ ये सर। और ट्रिवियल अच्छा है हुआ। क्योंकि एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आसानी से ए एम जी एम के साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एज वेल एज एक्स वाई प्लस हाँ, वाई प्लस जेड वाई प्लस सेट जेड प्लस एक्स जेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल 6। टू 3। ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ। वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो फिर और क्या लाना था आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8 लाना था, पॉसिबल है सर। हाँ तो अभी एट। प्रूफ कर फिर सकता और हूँ। अच्छा ट्रिवियल लोअर है सर बाउंड होना एटीएम चाहिए से। इस पर। वाई प्लस जेड, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड, यही है ना? सर हाँ, बट हाँ सर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यस तो सर। 2 + 3 + 3 8। यस सर। हाँ सर। सर इसका ऊपर वाले टर्म का एलसीएम दे सकते हैं और फिर उसके बाद हम ए एम जी एम लगा सकते हैं तीनों टर्म पर। ओके। जब 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 + z आर एच एस को लेकर। ओके, मैं दिखाऊं? मैं अभी एक छोटा सा हिंट दिया था, क्या था वो, मैं फिर से बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी काम कर जाएगा यहाँ, बट मैं पहला स्टेप ये चाह रहा था। सर, इससे भी बाद में एंड में वही प्रूफ करना होता है कि ये आ गया 3 + x + y + z/3 इज आराम से, ग्रेटर। वो दिख ही रहा है क्योंकि एक्स वाई जेड वन दिया हुआ है, तो आराम से वो प्रूफिंग आ जाएगा, खत्म। फर्स्ट, राइट। वैसे ही सेकंड वाला आएगा, वैसे ही थर्ड आएगा। मतलब मेरे पास आ गया समेशन ऑफ x³ अपॉन 1 + y 1 + z प्लस 1/4, राइट, 2 टाइम्स ऑफ, इसलिए 1/4 ही ले लेता हूँ। 1/4 ऑफ समेशन ऑफ 1 + y 1 + z 1 + x, जो भी है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x + y + z। यस सर। खत्म, राइट। इस पूरे को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, 3/4। कितना सिंपल, राइट। बट ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों देने का रीजन क्या था, ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का, राइट। नेक्स्ट इसी पर आ रहा हूं, ध्यान देना। इसी तरह के क्वेश्चन को मैं देने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपको, राइट। फिर से एक्स वाई जी या ए बी सी मैंने नंबर दे दिया, पॉजिटिव है। एंड इस बार a + b + c को ही मैंने 1 दे दिया, राइट। देन यू हैव टू प्रूव दिस, a अपॉन a² प्लस b³ प्लस c³ प्लस b अपॉन, समझ गए होगे, b² प्लस a³ प्लस c³ प्लस c अपॉन c² प्लस a³ प्लस b³ लेस देन इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ abc। आई थिंक ये 2019 आरएमओ में आया था। हाँ। ये 5 एबीसी देख के मुझे याद आया। अरे वो भी आएगा, इनमो भी आएगा, और सबको मैं एएम जीएम से ही करूंगा। ध्यान देना कि एएम जीएम ही बहुत इफेक्टिव है, और ना आरएमओ को बहुत जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो 8 से लेके 12 तक के बच्चों को एक साथ कैटर कर रहा है, तो उसकी हमेशा कोशिश होती है ऐसा क्वेश्चन जो एएम जीएम एचएम या क्यूएम से सॉल्व हो जाए, राइट। पहली कोशिश तो ये, तो ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। वो बोलती
कुछ हिंट देना है या ट्राई करेंगे आप तो पहले? सर ट्राई करने दो। यू हैव 4 मिनट्स, 4 मिनट्स, यू हैव 4 मिनट्स। सर जो आपने भेजा भी था पेपर हाँ इनइक्वालिटीज का, उसका सोल्यूशन भी भेज देना। हाँ, भेज दूंगा। आज एक और पेपर भेजूंगा, दोनों का एक साथ में ही दे रहा। हाँ सर तो वो किस पर होगा? हाँ, सेम 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 सेम। दो दो लेक्चर हम लोग इस पे रखेंगे। ओके सर। बस ये ऊपर का क्वेश्चन था बेटा, अभी ये दिया हूँ ना, सेकंड वन। सर उसमें से कितने होने चाहिए? हम लोग को आज के लेक्चर के बाद में उनमें से करीब करीब पूरे होने चाहिए। सब पहले 5-6 तो बहुत इजी थे। हाँ, सिंपल सिंपल। अब पहले 5 सिंपल थे, उसके बाद थोड़े अच्छे। मैं लास्ट लेक्चर में बोल ही दिया था कि वो थोड़े सिंपल वाले पहले आएंगे। सर होमोजेनाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन करने में वो बहुत इरिटेट होता है। हाँ हाँ, सर। ये सर वो मेन मेरा प्रॉब्लम है कि बाउंडिंग का प्रॉब्लम होता है कि एक का वैल्यू मिल जाता है लेकिन दूसरे में सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। देखो, ये क्वेश्चन भी आपको उसी तरफ ले जा रहा है, क्योंकि पावर सबकी डिग्री जो है वो सेम नहीं है। और यही आपको पुश करेगा कि कहीं ना कहीं कुछ और आपको करना पड़े। टेक योर मेरा टाइम। ज्यादातर बाउंडिंग का इश्यू है। कोई नहीं, मैं केवल एक चीज बता रहा हूँ कि जितने सॉल्यूशन लिखते जा रहे हो वो मेरे को प्लीज सेंड करते जाओ ना। मैं चेक करके आपको भेज दूंगा कि कहाँ कहाँ पर लग रहा है, नहीं है। थोड़ा सा मैं ब्लंट रहूंगा, और शायद थोड़ा सा रैश भी रहूं, राइट? बट प्लीज आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही चेकिंग होगी ना। थोड़ा सा प्लीज। हाँ, तो जैसे लिख देते हैं स्कैन करके मेरे को भेज दो कि मेरे को चेक करने में आसानी है। टेक योर टाइम, 4 मिनट्स।
स्टार्ट करूं? सी। सर होमोजेनाइज करना आ गया, सब कुछ हो गया, पर वेरी लास्ट स्टेप पर अटक रहा। वेरी गुड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी डिग्री सेम नहीं है, तो वेरी गुड ना। सबसे पहली पॉइंट तो मेरे को यही है कि कहीं से भी मेरे को आगे बढ़ने के लिए या तो मैं होमोजेनाइज करूं, ये मतलब सबकी डिग्री सेम हो तो मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर में इंटू वन कर देता हूँ। हाँ सर, वही किया। वेरी गुड। हाँ, बहुत ऑब्वियस था वो। हाँ मतलब ऑब्वियसली यहाँ से आगे बढ़ने का इसके अलावा हमारे पास कहीं कोई बहुत अच्छा जगह मिल नहीं रहा है। और भी तरीके होते, बट यहाँ एक तरीका ये हमारे पास हो सकता है जो अपने आप में दिख रहा है कि ए स्क्वायर के साथ में ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमने कर दिया। सो दिस इज कमिंग एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। ये पांच टर्म तो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये पांच टर्म में अगर मैं ए एम जी एम ही लगाना चाहूँ, राइट। सो दिस अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ए का पावर क्या आ जाएगा, 3 to 5 to 7, बात हो जाएगा। राइट। बी का पावर 3 4, सी का पावर 4, होल टू द पावर 1/5। ये 5 जो नंबर चाहिए था वो तो आ रहा है, वो दिख रहा है। सर लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई बात यही नहीं, अटक रहा था। राइट। ये 5 तो दिख रहा है और यहाँ पर कुछ तो लग रहा है कि आगे बढ़ता। ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन था, तो क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन था वो था ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन इक्वल टू, राइट। ए जो मेरे पास है ए अपॉन 5 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर 7 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4 1/5, यस सर। राइट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, राइट। अब साइड लेके भी ऐड कर लेते। मतलब कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास पावर जो है वो ए बी सी के, मतलब ए बी सी हमारे पास निकल के आ जाए। कैन आई से दिस कि ए 1/5 को बाहर ही रखता हूँ, नीचे मेरे पास है एक ए तो मेरे पास आ रहा है, राइट। बी और सी के लिए एक एक पावर तो चाहिए, राइट। एक दोनों को एक एक पावर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, ए बी सी से मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, राइट। तो ए बी सी से अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो कैन आई से दिस कि नीचे तो ए बी सी पावर आ गया और ऊपर का पावर, क्योंकि ए टू द पावर 7/5 बी टू द पावर 4/5 सी टू द पावर 4/5, ये कैंसल होने के बाद 1/5 ए बी सी जो चाहिए वो, और बचा क्या, 10 3 ए क्यूब बी सी का पावर 1/5। अच्छा लग रहा है, हाँ सर। राइट। तो ये मेरे पास निकल के आ गया। अब मेरे को केवल और केवल ये दिखाना, ये फर्स्ट टर्म के लिए यहां तक देख लो, खत्म हो गया, ये क्वेश्चन दिख गया। सर तो मतलब ए क्यू बी सी टू द पावर 1/5 को लेस देन इक्वल टू 1 ये प्रूव वन कर। वो भी करना। दिख रहा है, कैसे दिख रहा है अभी बताऊंगा आपको, पहले यहां तक नोट करो फिर दिखा। मैं बोल रहा हूँ वो लिखते ही अब दिख रहा है कि क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, कैसे अभी बताओ। और ए प्लस बी प्लस सी वन गिवन है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर गया है, राइट। एकदम फंसा हुआ क्वेश्चन है वहीं का वहीं। ओह, समझ आ गया। पावर देखो, पावर देखो, पावर क्या क्या है, 3 1 1, मतलब टोटल पावर क्या हुआ, 5। वेरी गुड। टोटल मतलब 5 हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ थ्री अब ए तीनों का ऐड करके प्लस दे। बी प्लस सी बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी सी का पावर 1/5। सिमिलरली 3b प्लस ए प्लस सी बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी क्यूब सी का पावर 1/5। सेकंड वाला आया होगा, राइट। थर्ड वाला आया, हाँ समझ गया, हो गया। अब ऐड करोगे 5a + 5b + 5c। हाँ, और ये 5 5 कैंसिल हो गया दोनों, तो अपने आप काम कर गया। 5 5 5 तीनों से कैंसिल हो जाएंगे, तीनों को जैसे ऐड करूंगा, ए बी सी 1 दिया हुआ है, आपको जो चाहिए था वो आ गया। आप इसी क्वेश्चन को एम एच एम से भी सॉल्व कर सकते थे, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें मैं बोल रहा हूं कि देखो मैंने एम जी एम ही लगाया है, लेकिन इसके ना टेक्निक है कैसे। तो ये सेकंड रहा जिसमें होमोजेनाइज करने के बाद मैंने पावर को देखा और वहां से काम किया, बट कभी कभी ये पावर आपको बहुत अच्छे से परेशान कर सकता है, उसको कैसे टैकल करेंगे अभी दिखाता हूं, पहले ये कर लो फिर आता हूं। हो गया नोट। चेक। नेक्स्ट,
इससे थोड़ा एक स्टेज ऊपर जा रहा हूं, राइट। इसी तरह का क्वेश्चन है, बट ध्यान से। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, राइट। ए बी सी पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, या अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट वगैरह में है, पावर ऊपर है, तब के लिए एक देखा था, एक अंडर रूट दिखा रहा हूं, उसके बाद दोनों को मिला। माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव गिवन है, ए बी सी पॉजिटिव है, ये भी गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिया। दिखने में CS और T2 लग रहा है, साथ में थोड़ा AMG, क्योंकि 1 1 1 और 9 थोड़ा सा। बट नीचे वाला जो डिग्री है, मतलब हाँ। पावर और डिग्री है, वो थोड़ा परेशानी वाला है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा उसी को। वेरी गुड ना, कुछ तो दिख रहा है, तो वहां पर फोर्स करके देखते हैं, ब्रूट फोर्स करके देखते हैं, शायद कुछ काम करता है। अंडर रूट हटाने का काम ना। यू हैव 4 मिनट्स ना, 4 मिनट का टाइम। सर हम्म सर उससे वर्क करेगा? ट्राई, थोड़ा सा ट्राई करो, और कुछ भी लगाना पड़ेगा, एक स्टेप और। सर आई थिंक मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है। बढ़ो, आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक बार में डायरेक्ट वाला नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन ना। लास्ट लेक्चर था डायरेक्ट वाला, इसमें हमेशा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, या दो, आपको दो चीजें लगानी पड़ेगी ना। टेक योर टाइम।
स्टार्ट करूं। सी। तो सबसे पहली चीज पास है कि मेरे को कहीं ना कहीं अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट को हटाने के लिए कई सारे काम हो सकते हैं। मैं पावर के लिए कुछ काम करूं, या मेरे को सबसे अच्छा जो यहाँ दिख रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी को मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, बी प्लस सी माइनस ए को वाई स्क्वायर ले लिया, सी। वही लिया था मैंने। वेरी गुड। एकदम नेचुरल सी बातें हैं ये, नहीं? एकदम नेचुरल सा है। तो ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास आ गया। सर तो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्री है। मैंने लिया था कि एक्स इज इक्वल टू 1/√ऑफ a+b - c, तो उससे मेरा 1/x² आता है, तो लाइक कॉल। माइनस कर दूं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट इज ए बी? वही मेरा फंस रहा था, या फिर हो जाता। राइट। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या हमारे लिए पॉसिबिलिटी हो सकता है। जो ए बी बी सी एंड सी ए है, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। राइट। ए प्लस बी की वैल्यू सीधा सब्ट्रैक्ट ही कर देता हूं तो सी की वैल्यू आ जाएगी। सर एक सेकंड दिखाई दिया शायद। हाँ, दिखाई। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया सी की वैल्यू क्या आ गई? वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक कह रहा। y² + z²/2 ना। राइट। टू टू सर ना। और टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड टू बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीन आ गए। राइट। ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास है, ए बी सी। राइट, ये भी है मेरे पास। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। जल्दी से निकालो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आएगी? कब? जब मेरे पास एक और बहुत ही प्यारी चीज दी हुई है। क्या? अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी थ्री आएगी। सर वो तो कब का आया था। राइट। सो इससे कुछ रिलेट होके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना शायद मेरे लिए आसान हो जाए। क्यों ऐसे? नेगेटिव के टर्म्स आ जाएंगे थोड़े से। प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस। ओके। राइट। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थ्री मेरे पास गिवन है। राइट। ये हो गया नाइन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जल्दी से चेक करके देखो तो क्या आ रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। राइट। इसे भी एक्स वाई जी में रख दो जल्दी से। वो a² b² c² थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थोड़ा बनाएगा इससे। नहीं हाँ। नहीं, क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पर टू सी जो है वो थ्री माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा। राइट। ये जो हमारे पास है थ्री माइनस, ये तीनों की हाँ वैल्यू। यही लग रहा था बाद में फिर। जल्दी से कोशिश करें फिर मैं करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा। मैं करके दिखा दूं? और में आ रहा है सर, चले। नहीं, वो भी रिजॉल्व होगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है। देखो, यहां से मेरे पास है, ये यहां लिख लेता हूँ। ये तीन वैल्यूज मेरे पास पहले से हमने निकाल के रखी थी। यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है। यहां से फोर सी स्क्वायर इज नाइन माइनस सिक्स
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4। सर तो तीनों को ऐड कर देंगे। गुड, राइट। तो 4 तो यहाँ निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही निकालना था ना कुछ आपको, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस जेड टू द पावर 4। 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस जेड टू द पावर 4, इसकी वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग इज, ठीक है अब तो दिखाई दे रहा है, हाँ, मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, राइट। 9/4 ऊपर चला गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4, 36 अपॉन 27 माइनस 9 आ गया, 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एक मिनट में जो आएगा वो लिख दिया है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि आपको पूरा एक साथ में दिखाई दे और अलग अलग भी कर दिया है। 3 सेगमेंट में किया हूँ इसलिए तीनों को अलग अलग रखा हूँ। ये अभी एक और अच्छे से टेक्निक बतानी है इसलिए, राइट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुकूंगा। अब कितना प्यारा आएगा वो देखना, क्योंकि पहला तो हमारे पास स्क्वायर करना था, वहां से आगे लाया, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमने केवल कैलकुलेशन किया है 10 से यहाँ पर तक। हमेशा रिक्वायरमेंट होगी कि आपको इतना तो करना ही है, इतना तो होना ही है, राइट। तो वहां तक हमने ले आए। अब यहां से आगे मुझे बढ़ाना है, भाई एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू हमारे पास गिवन है, और यहां से मुझे आगे प्रूव करना है। ये तो कॉम्प्लिकेट हो गया, राइट। ये तो दिख रहा है जैसा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ये तो ना, नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे, अभी दिखाता हूँ। नोट कर लिया सबने? हाँ सर। सिर्फ मेरे को जो गिवन है, अब यहां पर एक बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है जो होता है यहाँ पर, राइट। हमने एक्स वाई को हमने m ले लिया, वाई जेड को मैंने n ले लिया, और जेड एक्स को मैंने p ले लिया। कैन यू सी दिस, राइट। जो मेरे को यहाँ गिवन है 1/x 1/y 1/z, राइट। अगर मैं यहाँ पर पुट करना शुरू करूं और इसमें, राइट, दोनों में ही वैल्यूज को पुट करना शुरू करूं, राइट, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, मेरे पास आएगा 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p, राइट। ये तीनों वैल्यूज को एक्स वाई जेड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो कैन यू सी दिस, राइट। एक्स वाई जी को m n p का पावर 1/2, राइट। 1/x 1/y 1/z सीधा लिखा मैं m प्लस n प्लस p। ये जो क्वांटिटी है इसको भी लिखा क्या, 9 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस तरह के छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन अगर मेरे पास है ना, और ये सब मेरे को ख्याल में है, तो समझ जाओ अपने लिए तो ये इनके क्वेश्चन नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये मैं बोल रहा हूँ, ये आते ही मैं बोल रहा हूँ मेरा क्वेश्चन हो गया, मेरे को बेसिक AMGM लगाना। कैसे, m प्लस n प्लस p बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m n p का पावर 1/3, ये आएगा। ये देखो 9 m² p स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं इसे 9 प्लस m² मतलब 3 स्क्वायर प्लस n² प्लस p स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मीन्स, राइट, 9 को सीधा मैं 3 × 4 कर दूंगा, 12 हो गया, इंटू m n p का पावर 2/3। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, क्या आ रहा है, सर 36 3 MNP आ रहा है। m n p का पावर 2/3 1/3 मिला दिया, दैट इज, यही प्रूफ करना था।
सो दो तरह के मैंने सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर दिखाए हैं एक ही क्वेश्चन में। वहाँ 36 MNP हो गया, तो वहाँ रूट MNP कैसे? 36 रूट MNP का प्रूफ करना था ना, हम लोग ने MNP डाल। MNP था, रूट MNP यहाँ था 2/3। अच्छा, एक स्क्वायर जाएगा यहाँ पर, नहीं MNP ही है यहाँ, स्क्वायर इसका जा रहा था ना, तो एक हाँ इसके उससे कैंसिल हुआ तो एक स्क्वायर जाएगा ना। हाँ, तो सही है। तो मैंने दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर किए हैं, और आई होप फर्स्ट तो एकदम नेचुरल सा दिख रहा था, बट सेकंड नेचुरल नहीं था। बट सेकंड सब्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव है कि बड़े स्ट्रांग काम करता है। ठीक है, नंबर्स को ना, जैसे 36 वो नंबर चमकना चाहिए मेरे को। ये 36 जो आ रहा है वो मेरे पास 4 का एक मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, 3 3 4 से मैंने वहां पर कॉम्बिनेशन। बट कभी कभी ना इन क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट भी करके फंसाया जा सकता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। एक और क्वेश्चन इस तरह का दिखाऊं क्या? हाँ सर। एक और थोड़ा सा इससे मिलता जुलता, या थोड़ा सा इससे, एक थोड़ा सा इससे टफ करता हूं पहले एक टेक्निक, क्योंकि यहां पर मेरे को समझाना है कि अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने दिया था x⁵ और वो वाला क्वेश्चन जो था ना, राइट, उसी तरह का एक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, x⁵ प्लस y⁵ प्लस z⁵ की वैल्यू है 3। प्रूव दैट। इसके लिए मैं 5 मिनट्स पूरा आपको दूंगा, टेक योर टाइम। x⁴/y³ प्लस y⁴/z³ प्लस z⁴/x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक्स वाई जी आपको दिया हुआ है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है एंड तीनों को गिवन। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, राइट। बहुत प्यारा टेक्निक हम लोग को समझ में आएगा, अगर सॉल्व होता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं, राइट। इसके बाद एक दूसरा टेक्निक मैं समझाऊंगा, बट इस क्वेश्चन के बाद यू हैव 5 मिनट्स। डरना मत, कुछ भी लगाओ चलेगा, बट डरना मत। हाँ, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करो, कुछ भी absurd लगता है करो, बस करो, छोड़ना मत।
शुड आई स्टार्ट नाउ? सर मैंने क्या ट्राई किया था कि तीनों में एक्स टू द पावर सिक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, वाई टू द पावर सिक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, जेड टू द पावर सिक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ। तो उसमें फिर टेटूज का काइंड ऑफ आ जाएगा। तो उसमें से मुझे ये इक्वेशन मिला, एक्स टू द पावर सिक्स वाई टू द पावर सिक्स बाई वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर सिक्स जेड टू द पावर सिक्स बाई जेड क्यूब प्लस जेड टू द पावर सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स बाई एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू थ्री प्रूफ करना है। एक बार फिर से बोलना। वाई एक्स टू द पावर सिक्स वाई टू द पावर सिक्स, हम्म नहीं एक्स टू द पावर सिक्स वाई टू, एक्स टू द पावर सिक्स वाई टू द पावर सिक्स बाई वाई क्यूब इंटू वाई टू द पावर 6। डिवाइडेड बाई वाई क्यूब हम्म प्लस वाई टू द पावर सिक्स जेड टू द पावर सिक्स, हम्म, सिक्स पावर और थर्ड क्योंकि लेकिन ये अच्छा दिखता है इक्वेशन, लेकिन जो डेटा दी उसके हिसाब से थोड़ा। वही वो फिफ्थ पावर के कारण फंस रहा है मेन ना, कि मैं हाँ फिफ्थ सर। कैसे उसे या तो फिफ्थ पावर से इधर लाऊं, 4 पे जाऊं, या लाइक वाई से वर्सा, दोनों तो में से किसी तरह से कहीं तो अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो नीचे हम लोग टी2 लगा के कर सकते हैं शायद। तो नीचे एक्स टू द पावर फाइव वाई टू द पावर फाइव जेड टू द पावर फाइव आ जाएगा, हम्म, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को कैसे भी करके कुछ ऑपरेट कर पाए। ये परफेक्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना ना, ये परफेक्ट क्वेश्चन है जो शायद आरएमओ आपसे एक्सपेक्ट करता है। राइट, जो आरएमओ एक्सपेक्ट करता है ना, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो एकदम नहीं दिखाई देगा शुरुआत में। थोड़ा मेहनत करने के बाद ही आप वहां तक पहुंचोगे, जब दिखाई देना शुरू करेगा एग्जैक्टली व्हाट टू डू। राइट। तो 1 मिनट 1-2 मिनट मिलेगा? हाँ, 100%, 100%। इससे प्यारी बात क्या होगी कि आप लोग सॉल्व करोगे। टेक योर टाइम। मैं कुछ हिंट दे दूं तब तक, और जो लोग कर रहे हैं सर देखो। एक हिंट दे सकते हैं? मैं बोल रहा हूं कि ये जो मेरे पास है, एक्स टू दावर 5 प्लस वाई टू दावर 5 प्लस जेड टू दावर 5, ऑड पावर को मैं स्क्वायर करके इवन बना लेता हूं। राइट। सो उसके थोड़ा उसे ये जो गिवन है ना, इसको एक्सपैंड करो, और उसके बाद थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां से हम कुछ ये वाले जो हमारे पास नंबर है, यहां पर हम कैसे पहुंच सकते हैं।
क्या उत्कर्ष से स्टार्ट लूं? हाँ सर, एक पार्ट पर अटका था तो आप ले लो। ओके ओके, सी। सो अगर मैं यहां देखूं एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5, अगर इसको एक्सपैंड मैं करता तो व्हाट आई एम गेटिंग, एक्स टू द पावर 10 प्लस वाई टू द पावर 10 प्लस जेड टू द पावर 10 प्लस twice of x to the power 5 y to the power 5 plus twice of x to the power 5 z to the power 5 plus twice of y to the power 5 z to the power 5 is equal to 9, राइट? ये रिजल्ट है मेरे पास, राइट? इस रिजल्ट के हेल्प से मेरे को कहीं ना कहीं हमारे को गिवन जो है इससे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट? कुछ ऐसा सेटअप करूं कि मेरा एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब वाला टर्म और ये दोनों टर्म जो है एएमजीएम में कुछ ऐसा फंस जाए कि मेरे लिए दोनों काम कर जाए एक साथ में, राइट? तो एक छोटा सा वर्किंग दिखा रहा हूं एएमजीएम का कितना इफेक्टिव होता है उसके लिए, एक छोटी सी बात, राइट? यहाँ पर मेरे पास दो टर्म आ रहे हैं, एक एक्स टू दी पावर 10 आ रहा है और दूसरा हमारे पास एक्स और वाई का एक टर्म आ रहा है एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 5, राइट? दो टर्म है मेरे पास, ये दोनों दो दो टर्म मैं यूज कर सकता हूँ और मेरे को गिवन है एक्स टू दी पावर 4 बाई वाई क्यूब के बारे में बात करना, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग, राइट, अगर मैं कहूं 10 टाइम एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 5, 6 हो गया, फिर 15 हो गया, प्लस 3 टाइम ऑफ एक्स टू दी पावर 10, राइट? ये मैं बोल रहा हूं ये ऐसा इतना प्यारा चीज लिखा हुआ है कि मेरा काम बने कैसे, कुछ आइडिया दो। केवल ये स्टेटमेंट जो है मैंने 10 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स करने का रीजन है क्योंकि वो मेरे पास 2 टाइम वाई टू द पावर 5 था, मैंने 6 टाइम्स उसे किया, थर्ड वाले में कोई वाई का टर्म नहीं है, ये पूरा सेट हो रहा है बड़ा अच्छा सा जगह, क्या? सर अगर हम लोग सेपरेट एएमजीएम ले लेंगे टोटल 19 टर्म्स है, ऊपर से एक्स जितना पावर है आई थिंक। वेरी हाँ, गुड। तो एक्स का पावर कितना आएगा? एक्स का पावर आ जाएगा 40 प्लस 30 70 प्लस 30 100। बाय 9। वाई का पावर तो कैंसिल ही हो रहा हाँ। है। सिमिलरली सेकंड वाले में भी पहले यहां तक देख लो, एक बार यहां तक आप देख लो, उसके बाद हाँ सर, अगर इसमें फिर सेम कर लेंगे तो फिर एक सेकंड। अभी और लगेगा लेकिन फिर भी पहले इसको पहले एक बार देख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ये कैसे साइक्लिसिटी लिया इसे देखिए, ये 10 टाइम्स है और y टू द पावर 3 है, मतलब 10 टाइम्स y टू द पावर 3 को मैं लूंगा तो 30 हो जाएगा पावर, और उतने ही पावर मेरे को चाहिए y के दूसरी तरफ, मतलब ऊपर में न्यूमरेटर में, तो मैंने कहा y टू द पावर 5 है उसको 6 टाइम्स देता हूं तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जितना मैंने x को यहां पर देखा तो x के टोटल पावर मेरे पास जो आ रहे थे, लाइक टोटल टर्म्स मेरे को जो करने थे वो टर्म्स में मैंने 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 ले लिया, ये टोटल पूरे के पूरे कैंसिल होने के बाद मेरे को ये दे रहा है 100 के साथ। फायदा क्या हुआ? एक्स टू द पावर 10 लेने पर फायदा क्या हुआ, ये देखो फायदा क्या हुआ। अब यहां मैं ये बोल सकता हूं कि जो अगर तीनों रिजल्ट जो मेरे पास हैं, 10 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4 बाई जेड क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4 बाई एक्स क्यूब प्लस प्लस 3 9 27। 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 प्लस जेड टू द पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 टाइम्स ऑफ x to the power 100 by 19 plus y to the power 100 by 19 plus z to the power 100 by 19। ये फंसा मेरे पास। अब पूरी कहानी इस पर आके फंस गई कि अगर मैं किसी तरह से ये दिखा सकूं कि ये मेरे पास जो आ रहा है x to the power 100 by 19 plus y to the power 100 by 19 plus z to the power 100 by 19 जो है that is greater than equal to x to the power 5 plus y to the power 5 plus z to the power 5, तो मेरा काम बन जाएगा, राइट? लेकिन वो सर सर वो थ्री लेकिन वो इंटू सर वो सर 3 into 9 होगा ना सर, जो हम लोग का स्क्वायर टर्म थे, वो हम लोग का स्क्वायर टर्म होंगे ना वो वाले। हाँ सर, वो 3 into 9 27, और हम लोग का प्रेडिक्टेड वैल्यू को हम वहां डाल के प्रूव कर सकते हैं ना सर।
नहीं कर सकते, लेकिन ये तो आएगा ही ना, क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो है मेरे पास, ये जो वैल्यूज दिख रही है आपको, ये वैल्यू जो है, और लाना कुछ इस तरह में अगर मैं ले आऊं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास गिवन है, क्योंकि अगर ये 3 हो जाए तो ये 57 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये भी वही नंबर आ रहा है। राइट, तो केवल मुझे यही तो प्रूफ करना रह गया ना कि ये वाली इससे बड़ी है तो हमेशा बड़ी होगी। फिर से बोलूं या ठीक है, ये समझ में आई बात? सर वो एक्स पावर फाइव प्लस वाई पावर फाइव वाले में और भी तो आएगा, एक्स पावर हाँ फाइव सर, इंटू वाई, वाई वाई पावर वो फाइव। सब उसको 27 कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो, ये पूरे के पूरे टर्म जो आने थे वही, इसलिए मैंने शुरुआत में लिखा था। ये टर्म केवल एक्स वाला मैंने लिया। एक मिनट, ये मैंने केवल एक्स का टर्म लिया, तो ये दो टर्म लिए। वाई वाले में ये वाले, और वाई वाले में टर्म आएगा, वाई और जेड वाले में ये दो टर्म आएगा, जेड और एक्स वाले में ये दो टर्म आएगा, जेड और एक्स। हाँ सर, तो वहाँ हम आपका एमजीएम में वो एक्स टू द पावर 10 प्लस 2x5 y5 है, तो तीनों का साइक्लिसिटी होके वो एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 प्लस जेड टू द पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये दोनों को मिला के जो है हाँ वो, हाँ। ये वाला जो है वो यहाँ पर है। यस सर तो सर। वो 27 हुआ ना, उसको क्यों 27 हुआ, और ये पूरा टर्म जो मेरे पास है 10 × 3 30, तो टोटल मिला के ये 57 हो गया। राइट। सर तो मतलब कि उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्रूव करना है शायद। हाँ, तो हाँ, अगर और वो ट्रिवियल हो गया ना फिर, हाँ वही है। सही ये है, सही है। ये वाले को 3 हो जाना चाहिए तो काम बन जाएगा। अगर ये इससे बड़ा है वो 3 से बड़ा होगा, और 3 से बड़ा है तो मेरा टोटल प्रूफ हो जाएगा। सर तो एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5 जेड टू द पावर 5 तो 3 है ही, तो लाइक। नहीं, अभी 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 एक ये लास्ट बचा है मेरा। आप मतलब ये देखो, लास्ट ये जो बचा ना, x⁻19, 100/19 जो है ये बड़ा होगा, ये कैसे प्रूफ कर? हाँ वही बोल लो। कहानी मेरी यहाँ आके रुक गई है। ये जो मेरे पास आ रहा है अब, x⁻100/19 प्लस y⁻100/19 प्लस z⁻100/19 ग्रेटर देन। क्या मिरर नहीं लगा सकते क्या? क्योंकि 100/19 तो वैसे ही ग्रेटर देन 5 है। वाह, म्यूर हिट तो बहुत अच्छा काम करेगा। म्यूर हिट क्यों काम करेगा, थोड़ा सोच के बताओ तो। म्यूर हिट के लिए तो आपके पास जो होनी चाहिए सर साइक्लिक। अगर उधर जितना मुझे याद है, अगर a,1 और b,1 ऐसे होता है, तो a ज्यादा अगर होगा तो वो हम लोग का ऑलवेज ग्रेटर होता है ना सर। हाँ रियलाइजेशन का। सर 100/19 तो 5 से तो ग्रेटर है ही, तो लाइक। वेरी गुड। सो हमारे पास उसको ऐसा बोलते हैं ना, 100/19 0 0। हाँ सर, इज ग्रेटर देन 5,0,0 तो वो सर, लेकिन हम मिरर हेड को आरएमओ में डायरेक्टली नहीं ले सकते ना, तो प्रूफ कैसे करें? वहां पर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा या समथिंग। डायरेक्ट नहीं लिख सकते मर है। नहीं, एकदम नहीं। लैग्रेंज नहीं लिख सकते डायरेक्ट, म्यूर हिट डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आई थिंक सिर्फ एएमजीएम और सीएस को ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। T2 भी नहीं। तो जेनसन। लगेगा, बट जेनसन तो बहुत नौ, वो तो कर ही सकते हैं। सिम्पसन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बोल देना, नहीं तो वो कंफ्यूजन में जाएगा, वो गड़बड़ करेगा। सर टीटू को बिना प्रूफ करके चलेगा क्या? टीटू। तो लिख देना कि T2 मैंने यूज किया, T2 लेना। ओके। T2 सब लोग यूज करते ही करते हैं, तो उतना मतलब। एएमजीएम सीएस और टीटू को छोड़ के शायद बाकी सबको प्रूफ करना पड़ेगा। मरहेड करवाना चाहिए। फ्लोराइड बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। हम लोग हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम कर रही थी मैंने उस पर मैंने उसमें ये नहीं लिखा कि प्रूफ क्या है। प्रूफ तो मतलब प्रूफ तो उसके रीअरेंजमेंट से भी आप चाहो तो थोड़ा सा खींच सकते हो, चल जाएगा, बट फिर भी देखें। हाँ, अब ये प्रूफ कैसे करें, हाँ कुछ और तरीका बताएं, क्या पॉसिबल हो सकती है। हमारे पास ये गिवन है, मतलब बहुत ऑब्वियस सा कुछ काम करके दिखाऊं क्या? अगर मैं ये लिखूं, राइट, ये जो मेरे पास है टोटल ना, इसको मैं ऐसा स्टार्टिंग लो, 3 + 19 टाइम्स ऑफ ये पूरा x⁻100/19 प्लस y⁻100/19 प्लस z⁻100/19
राइट, ये है। इसे मैं लिख सकता हूं 1 + 19 टाइम्स ऑफ x⁻100/19 का समेशन, यही है। ये क्वांटिटी को क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज ग्रेटर, क्योंकि ये 1 है और मेरे को गिवन है x⁵ + y⁵ + z⁵ की वैल्यू 1 है, राइट। सॉरी, 1 1 1 मतलब 3 है, राइट। तो 1 + 19 इंटू इसे क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ x⁵। ये 1 मैंने ले लिया और इसको भी ऐड कर दिया, मतलब ये हाँ सर, एमजीएम हो गया फिर वहाँ। क्या का सीधा मैं लगा सकता हूँ सर तो हो गया ना फिर, आई गेस। और इसमें समझ सकते हैं। हाँ हो गया। तो बेसिक से मैं शुरू से बोल रहा हूं आपको, आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बेसिक पे जाएगा, राइट। आप अगर थोड़ा सा पुश करोगे, थोड़ा सा फोर्स करोगे तो बहुत चांस है कि आपको निकल जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी जगह है जो गलत करने के चांसेस होते हैं, राइट। इसको रिवर्स कॉची देखना, बड़ा प्यारा चीज बताने जा रहा हूं मैं, एकदम ध्यान से। इसको बोलते हैं रिवर्स कॉची टेक्निक, राइट। कॉची जो है उसको रिवर्स करके अगर हमें अप्लाई करना हो, कैसे होता है और कहाँ गड़बड़ करता है, दोनों दिखाता हूं। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, a + b + c की वैल्यू 3 गिवन है, राइट। आपको प्रूफ करना है a/1 + b² प्लस बी। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूं देने का, एक आइडिया लगा दूं आपको, उसके बाद इस पे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। प्रूफ ना, मैंने क्या बोला, टॉपिक का नाम क्या बोला, कॉची। रिवर्स। रिवर्स। सर रिवर्स कॉची क्या होता था या? यही सपना समझाऊंगा, ये इस पर काम करिए आप, जैसे भी आप पहले ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। यू हैव 4 मिनट्स, आराम से।
देखो, एक बड़ा इफेक्टिव टेक्निक होता है। पहले तो इसमें लिमिटेशन इसका समझते हैं, गड़बड़ क्या है। राइट। अब यहाँ सर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं नॉट बैड। आप। तुम करना चाह रहे हो 10A 10B 10C। हाँ वैसे, ताकि वो, और बहुत सारी आ रही थी दिमाग में, ये आ रहा था, और एक्स बाय वाई, वाई बाय जेड, जेड बाय एक्स। मुझे आया था लाइक A/B एंड B+1/B और लाइक ऐसे कुछ, कि अगर मैं B को डिवाइड करूँ तो। हो सकता है, बट मैं किस चीज के लिए दिया हूं ना वो बताता हूँ। वो X/Y वाला अच्छा लग रहा है टेक्निक कि कुछ उसमें से आगे बढ़ सकता है, कुछ तो फंसा सकते हैं आगे ले जाके। राइट। बट यहाँ मैं ये एक ना ये टेक्निक के लिए किया था कि इसमें ना एक रॉन्ग तरीका होता है हमारा। राइट। और वहां पर जाके कहानी फंसती है कैसे। ये 1+B² जो है दैट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2B होगा। 1/1+B² जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/2B होगा। या ए पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दिया ABC। राइट। ये लिख सकता हूं। राइट। तो A/1+B² लेस देन इक्वल टू A/2B। B/1+C² लेस देन इक्वल टू B/2C। एंड C/1+A² लेस देन इक्वल टू C/2। सर ये कर रहा था पर उल्टा बॉन्ड नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली ये करते ही आपका गलत हो जाएगा, यही मैं बताना चाह रहा था। ये उल्टा बॉन्ड हो जाएगा। हाँ। तो ये अगर उल्टा बॉन्ड हो रहा हो, बहुत केसेस में ऐसा होता है और यहीं पर फंसता है। राइट। बहुत केसेस में आपको करना कुछ और चाह रहे थे और हो जाता है उल्टा बॉन्ड। राइट। उसी को बोलते हैं कॉची रिवर्स टेक्निक। राइट। तो मतलब अगर आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, रिवर्स में आ रहा है, तब आप क्या करोगे, उसी के लिए ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा। अंडरस्टैंड। राइट। यस सर। अब आपके लिए एक बहुत बड़ा काम बन गया ये तो, कि जब जब गड़बड़ होगा तो यू नो कि मेरे को आगे बढ़ना कहाँ से है। मतलब ये टेक्निक जो है ये गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा तो मेरा कहानी बन जाएगा। क्या चेंज करें, देखो ध्यान से। तो जो मेरे पास गिवन है A/1+B²। राइट। कैन आई राइट दिस एज A माइनस AB² / 1+B²। फायदा क्या होगा, हमने इसके आगे एक माइनस साइन ले आया। अगर मैं माइनस साइन ले आया मतलब साफ है जो रिवर्स आ रहा था अब वो काम कर जाएगा मेरे लिए। राइट। अब मैं अगर तीनों को ऐड कर दूं, मतलब तीनों जो हमारे पास आए होंगे, तो A+B+C माइनस AB² / 1+B² को नाउ कैन आई राइट दिस एज समेशन ऑफ AB² / 2B। यस सर। बी बी कैंसिल हो गया जो आपको अब ये चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। -1/2 बाहर निकाल दिया, समेशन ऑफ AB+BC+CA। हाँ, और वो A² + B² + C² ग्रेटर देन इक्वल टू वो यूज कर सकते हैं, या A+B+C का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3AB+BC+3C। वो सब तो राइट। सो इसका इसलिए ये बहुत इफेक्टिव मेथड है कि जब भी ऐसा गड़बड़ हो रहा हो, एंड ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम कर जाएगा आपको। राइट। बहुत सारे क्वेश्चन में मैं इसमें 3 4 अभी दिखाऊंगा आपको, बट पहले इसे नोट करके रख ले प्लीज। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं ना, एक और लेक्चर मैं लूंगा इनइक्वलिटीज का। राइट। कुछ और टेक्निक आपको पढ़ा के, तो अब इसके बाद वाले में हम लोग इनमो और आरएमओ के क्वेश्चंस करेंगे। राइट। इनमो और आरएमओ के क्वेश्चंस करेंगे, या उस जो जिस लेवल के मैं थोड़े ऊपर वाले कर रहा हूं वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। फिर हम लोग करेंगे क्या कि अपना टॉपिक को चेंज करेंगे, एंड इसके क्वेश्चन में साइड में आपको 5 5 या 10 10 क्वेश्चन देते जाऊंगा। आप सॉल्व करते जाएंगे, उस पर हम काम करते जाएंगे। सर अब मैं आरएमओ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो जो पिछले साल मेरा वीकनेस था अभी वही मेरा स्ट्रेंथ हो रहा है। हाँ मेरा भी, जो पहले पिछले स्ट्रेंथ था साल वो वीकनेस ज्योमेट्री हो मेरा गया। वीकनेस था, अभी हो स्लोली स्लोली वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो रहा है मेरा अब। बाकी सब थोड़े बेकार होते जा रहे हैं। कौन सा?
ज्योमेट्री में अभी ज्यादा अच्छा था। ज्योमेट्री बहुत इजी लग रहा है, जो स्टार्टिंग का हाँ पहला सर। प्रॉब्लम हर बार सर ज्योमेट्री। अभी आरएमओ के जितना भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले ज्योमेट्री हो जाता है, हाँ, अलजेब्रा वगैरह फिर भी मुश्किल से हो जाता इनइक्वालिटी भी मुश्किल से होता है, इवन इवन कॉम्बी मेरे से मुश्किल से हो रहा है, उससे पहले तो ज्योमेट्री हो रहा इनइक्वालिटी है। हो जाता है, कॉम्बी और अलजेब्रा बहुत जाता है। हो जाता। चलो तो इसके बाद कॉम्बी रख लें। चलेगा सर, कॉम भी या अलजेब्रा। तो हमें कुछ हो गया, या आरएमओ वाले इजी प्रॉब्लम दे रहे हैं वही तो ज्योमेट्री का। सर। वही सर, ज्योमेट्री इतना इजी है और बाकी ये हमेशा इजी होता है, हमेशा। सर ज्योमेट्री में बट बहुत टाइम लगता है, बट जो एटलीस्ट डायग्राम्स में। जाना करते जाना, ज्योमेट्री हमेशा डुएबल होता है। एंड सेकंड, हम लोग, मैंने इसे इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे को लगता है इस साल आना चाहिए निकुलिटी से, राइट। तो ये काम करना आपको शायद आसान करते हैं, राइट। एक हाँ सर। और दिया हूं, A+B+C+D 4, ABCD रियल पॉजिटिव हैं ना। मैं बहुत सारे टेक्निक आपको बता दूंगा, इनमें फंसाना आपको आसान हो जाएगा, राइट। कि जहां जहां फंसता है वही चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं ना। एक और लेक्चर जो है, अब ये आप लोग डिसाइड कर लो कि या तो मैं कल रख दूं या, कल ही रख दीजिए सर, परसों पॉसिबल नहीं है। और यही। कब? कल मॉर्निंग में? अच्छा नहीं कल मॉर्निंग सर पॉसिबल। प्लीज मॉर्निंग नहीं, सर प्लीज सर मॉर्निंग कल नहीं। मॉर्निंग को मेरा स्कूल है। हाँ हाँ, हाँ सर इवनिंग से। में। वो बेचारा जोश जोश में बोल गया था, तुम लोग दिल पे मत लो। हाँ सर हाँ, कल आप गलती फोर से टू बोल सिक्स रहे थे। रख सकते हो। कल मैं थोड़ा सा लेट ही रखते हैं ना। ओके सर। हाँ, ओके। चलेगा सर ना। 6:15 के आसपास चलेगा क्या? यही टाइम रखो ना, 7 o'clock, सब लोग फ्री हो जाते हैं आराम से। और 6:30 रख सकते हो क्या, क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम बीच में फिर गैप हो जाता है, लाइक सर क्योंकि इंग्लिश का पेपर है सर, वो जल्दी खत्म कर दीजिए। ठीक है बेटा, कर लेंगे हम लोग ना, नो वरी। पहले ये क्वेश्चन अभी। 30 कर दीजिए सर। हाँ, ये क्वेश्चन। सर ये तो आपने कल ही दिया था ना, आई गेस। नहीं हाँ, नहीं नहीं, अब होना आसान हो जाएगा, थोड़ा सा एक बार चेक करके देखो तो। ये कर दिया था हाँ। कैसे किया था, क्या अच्छा लगाया। नहीं नहीं, नहीं, अच्छा आपने संडे ना, बी कल स्क्वायर तो क्लास सी ही नहीं किया था। है। कल मंडे था। कल मंडे, आज ट्यूसडे, कल वेनसडे है। सर कल कौन सा क्लास था फिर? कल वेनसडे, कल का क्लास रखने का बात हो रहा है अभी। नहीं, बोल रहा था कि कल दिया था, कल का अरे क्लास। नहीं, वो शीट में मेरा मतलब अच्छा, था। शीट में। बट वो बी स्क्वायर सी है, वो मेरे को बी स्क्वायर लगा। नहीं, 20 का। अब वैसे ही हाँ, वो ये वाला आपने दिया था, वो 20 मिनट ऊपर दिया। वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो फिर देना हो जाएगा, वही हो जाएगा, चार के लिए हो जाएगा, फिर तो कोई मजा नहीं आएगा ना। ये भी वैसे ही कुछ जाएगा, बट एक छोटा सा चेंज आएगा एंड डुएबल है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके देखें। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए, अधिकतर क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करें। मैक्सिमम वी कैन गो फॉर द T2, नहीं तो AM GM HM टाइप QM में ही फंसाने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी चीजें लग सकती है, बट कोशिश रहे कि इनमें से कुछ हम लगा के काम निकाल लें।
फिर से वही रिवर्स का केस है, थोड़ा सा ध्यान से मैं करके देखूं। एक सेकेंड सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन में एक है ये, एक ये और एक क्वेश्चन है इसी का। जब भी रिवर्स वाला रहे ना आपके पास, तो समझ जाना कि यहां पर रिवर्स वे में कॉची आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, और अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कुछ दिया हो तो दैट विल वर्क। हाँ, गिवन वही है, ए बी सी डी आपके पास जो है वो रियल पॉजिटिव। सर पिछला वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये है ना। मुझे लगा कि मैं सॉल्व करे जा रहा हूँ और आप एक्सप्लेन भी कर चुके हो। नहीं नहीं, दोनों सेम टाइप का ही है एग्जैक्टली exactly। एक छोटे छोटे चेंजेस लगाने हैं, मैं दिखाऊं। सी, फर्स्ट वाले में जो आपको वर्किंग होती या, हाँ, ये ए अपॉन एक को ही लिख रहा हूं, सिर्फ काफी होगा। 1 + b² सी इज इक्वल टू ए माइनस ab² सी अपॉन 1 + b² से। हाँ ये तो कर लिया था। बिल्कुल सही। अब मैं इसे एम जी एम यहां पर यूज करके ये सीधा लिख सकता था 2b√c, जो कैंसिल हो गया। तो दिस इज नथिंग बट ए बी, कैंसल आउट एक हो गया, एंड √c/2। बट यहां पर ही कहानी में ट्विस्ट लाऊंगा। कैसे? a-1/2 को बाहर रखता हूं या b/2 को बाहर रखता हूं, अंदर इसे क्या मैं a × ac लिख सकता हूं, राइट? यस। एंड इससे यहीं पर है जो मैं बताना चाह रहा था, जिसके लिए क्वेश्चन दिया था, a + ac/2। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है, ये तो सॉरी, पहला वाला तो इक्वल टू ही में था, इसके बाद यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसके बाद तो ये। राइट, कैन यू सी दिस नाउ? और फिर वो बाउंडेशन नहीं हो गया फिर? b/4 a + ac। राइट, मतलब a-1/4, एक ए बी बी सी सी ए का आ गया और थर्ड आ गया ए बी सी का। हर एक का सर
सर लेकिन वहां बाउंड इशू नहीं हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने वहां किया a माइनस ए बी स्क्वायर सी बाई टू बी रूट सी इज। अच्छा अच्छा समझा सर। जीएम से एम लगाया, माइनस साइन है, हाँ रिवर्स हाँ समझा सर, वो माइनस साइन। काम कर जा रहा है, राइट, इसलिए माइनस में लाना पड़ा मुझे। आई होप ये टेक्निक समझ में आया होगा। हाँ, तो इसको थोड़ा आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक और शीट में अभी आपको भेज रहा हूँ, लास्ट वाले में और इसमें आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ना। एंड उसके बाद हम लोग, राइट, इसका ये नेक्स्ट जो है, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ, वो जो आरएमओ के पूछे हुए क्वेश्चन है या इनमो के पूछे हुए क्वेश्चन है उन पर काम करूंगा। अगर आप पहले से कर सकते हो, नो वरी, 100% कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को आप देख सकते हो, राइट, ये हम लोग उस पर काम कर सकेंगे, राइट। इस बार ज्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इस बार RMO 16 नवंबर को है। तो इसलिए हम लोग ये और पेपर मैं दूंगा, दो पेपर ये हो गए, थर्ड पेपर और एक मैं दूंगा इसका, राइट। इसके बाद जैसे नेक्स्ट वाला टॉपिक जाएगा उसमें एक दो क्वेश्चन इसके आते जाएंगे। तो जो भी टॉपिक हम लोग करते जाएंगे उसको इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है ना। 3 लेक्चर हाँ का है, 3 लेक्चर वीक में रखने का, और एक दिन संडे का संडे हम लोग का एक टेस्ट रखने का है, ठीक है, सर, कंफर्टेबल। अगर लेक्चर्स पॉसिबल है तो आप उन्हें मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को डाल सकते हो। लगातार मत रखो, बीच में गैप कर लो, अच्छा रहेगा, तुम्हें सर टाइम मिलेगा। हाँ, ठीक है सर। हम लोग टाइम जैसा भी होगा साथ में डिस्कस कर लेंगे, बट कोशिश ओके कर, एक दो गैप रहेगा ना तो आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा काम करने। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके सर।